हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पूरा विश्व इतिहास। एक ही वीडियो में पूरा हम विश्व इतिहास को कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आपका जो एग्ज़ाम है यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम है, इसमें 2 प्रश्न पक्का आता है विश्व इतिहास से। और अगर आप लोग इस छोटी सी क्लास को देख लेते हैं तो आप अपना 4 नंबर पक्का कर सकते हैं। अगर आप लोग पिछली हिस्ट्री की क्लासेस नहीं देखें, 3 क्लासेस नहीं देखें, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, तो वो जाके देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी मैं लिंक दे दिए रहा हूँ, आप लिंक के माध्यम से जाके देख सकते हैं। बस आपको करना क्या है, जैसे इसमें मैं नोट्स बना के लिखा हूँ सेम टू सेम आपको पॉइंट्स बनाते हुए चलना है। एग्जाम के टाइम ये क्वेश्चंस बहुत ही हेल्पफुल होंगे। ये पूरा लुसेंट का निचोड़ है, ठीक है, कोई नहीं आपको देगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पेन कॉपी लेके रेडी हो जाइए। अगर आपके पास पेन कॉपी अभी नहीं है तो फटाक से वीडियो को पॉज करें और पेन कॉपी लेके आएँ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें पुनर्जागरण, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले पता होना चाहिए कि पुनर्जागरण का प्रारंभ कहाँ से हुआ था। तो पुनर्जागरण का प्रारंभ हुआ था इटली के फ्लोरेंस नगर से, ठीक है। इटली आप लोग याद रखिए, और फ्लोरेंस नगर भी कभी कभी दे दिया जाता है। हालांकि फ्लोरेंस नगर नहीं पूछा जाता, इटली देश पूछा जाता है। तो पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली देश से हुआ था, ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों को 2021 में बीएड करना है तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। अगला पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं, इसी तरह आपको स्टार बना लेना है और नोट करते चलना है। अगला पॉइंट, इटली के महान कवि दांते को पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाएगा कि पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है, तो दांते को, ठीक है। और इनकी एक जो प्रमुख काव्य है, ठीक है, वो है डिवाइन कॉमेडी, ठीक है। इन्होंने जो है डिवाइन कॉमेडी नामक काव्य लिखा था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला पॉइंट है, आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक मैकियावेली को कहा जाता है। ये भी पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक मैकियावेली को कहा जाता है। अगला पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं, मार्टिन लूथर ने बाइबिल का जर्मन भाषा में अनुवाद किए थे, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाए कि बाइबिल का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किए थे, तो मार्टिन लूथर ने किए थे, ठीक है। अगला, ये तो आप लोग परिचित होंगे, ठीक है, रोमियो एंड जूलियट शेक्सपियर की अमर कृति है, ठीक है। ये तो रोमियो एंड जूलियट के बारे में आप लोग परिचित ही होंगे। अगला पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं, धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई, तो धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत हुई थी इंग्लैंड से, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक भी पॉइंट आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है, सारे के सारे आपको नोट करने हैं। ये रामबाण हो सकते हैं आपके लिए। अगला पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं, प्रशांत महासागर का नामकरण स्पेन निवासी मैगलन ने किया था, ठीक है। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, यहाँ पे देख सकते हैं, समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है, यही था, मैगलन था। है ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। संपूर्ण मार्ग से, ठीक है, संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति मैगलन था, ठीक है। ये समुद्री मार्ग से चक्कर लगाए थे। अगला पॉइंट पढ़ते हैं हम, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता की प्राप्ति कब हुई थी, तो 4 जुलाई 1776 को हुई थी। और 4 जुलाई को ही मनाया जाता है इनका स्वतंत्रता दिवस। जैसे अपने यहाँ 15 अगस्त को मनाया जाता है, तो इनके यहाँ 4 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद पॉइंट है, प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम अमेरिका में हुई थी, ठीक है। प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ पे हुई थी, अमेरिका में हुई थी। अगला पॉइंट, संसार में सर्वप्रथम लिखित संविधान अमेरिका में 1789 ईस्वी में लागू हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं। एग्जाम में पूछा जाए कि सर्वप्रथम किस देश में लिखित संविधान लागू हुआ, तो वो है आपका अमेरिका देश 1789 में, ठीक है। अगर सबसे बड़ा पूछे तो अपना इंडिया देश का लिखित संविधान है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं, रूसी क्रांति के बारे में पढ़ते हैं, इससे भी क्वेश्चंस आ जाया करता है। यहाँ पे देख सकते हैं, पॉइंट मैंने लिखा है कि वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कौन है, तो वैज्ञानिक समाजवाद के जो संस्थापक हैं वो हैं आपके कार्ल मार्क्स, ठीक है। और इनकी एक प्रमुख पुस्तक है, ठीक है, कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक लिखी थी। ये दास कैपिटल वाली जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में रिपीट हुआ करती है कि दास कैपिटल के लेखक कौन है, तो कार्ल मार्क्स आपको याद रखना है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला हम पढ़ते हैं औद्योगिक क्रांति के बारे में, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी, इंग्लैंड से हुई थी, यही ज़्यादा पूछा जाता है। औद्योगिक क्रांति से अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो यही कि कहाँ से शुरुआत हुई थी, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी, इंग्लैंड से हुई थी, ठीक है। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सूती कपड़ा उद्योग से हुई थी, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाए कि किस उद्योग से हुई थी, तो सूती कपड़ा उद्योग से हुई थी इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत। अगला पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं,
1814 ईस्वी में जॉर्ज स्टीफेंसन ने पहला भाप से चलने वाला रेल इंजन रॉकेट बनाया था। ठीक है, अगला हम पढ़ते हैं इंग्लैंड क्रांति के बारे में। ठीक है, इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति 1688 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं, सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था। कब? 1756 से 1763 के बीच में हुआ था। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाएगा कि सप्तवर्षीय युद्ध जो है किसके किसके बीच हुआ था, तो ये इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था। ठीक है, अगला है गुलाबों का युद्ध कहाँ पे हुआ था, तो गुलाबों का युद्ध हुआ था इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, और इंग्लैंड में जो गृह युद्ध हुआ था वो कितने वर्ष चला था, तो ये 7 वर्षों तक चला था इंग्लैंड में गृह युद्ध। ठीक है, ये रहा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, ज़्यादातर यही पूछा जाता है। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी 28 जुलाई 1914 को। डेट ज़्यादा नहीं पूछा जाता और यही आपको याद रखना है, 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। ठीक है, ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण किए जाने के साथ हुआ था। ठीक है, और प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, वुडरो विल्सन थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट नोट कर लीजिएगा इसमें। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगर प्रथम विश्व युद्ध से पूछे जाते हैं तो कब हुआ था और उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे। ठीक है, और अगला यहाँ पे देख सकते हैं वर्साई की संधि कब हुई थी, तो वर्साई की संधि हुई थी 28 जून को 1919 को। ठीक है, जर्मनी के साथ हुई थी। ठीक है, वर्साई की संधि, यही आपको 1919 याद रखना है। ठीक है, अगला यहाँ पे देख सकते हैं चीन का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है, तो चीन का राष्ट्रपिता डॉक्टर सन यात सेन को कहा जाता है। ठीक है, अभी हम प्रथम विश्व युद्ध के बारे में पढ़ें और द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी, 1 सितंबर 1939 को। 1939 आपको याद रखना है, हालांकि डेट ज़्यादा नहीं पूछी जाती है। ठीक है, और यह कितने वर्षों तक लड़ा गया था, तो यह 6 वर्षों तक लड़ा गया था द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक है, और इसका अंत यानी कि शुरुआत तो 1939 में हो गई थी। ठीक है, और इसका अंत कब हुआ था, तो 2 सितंबर 1945 ईस्वी को इसका जो है अंत हुआ था। ठीक है, और इसमें कितने देशों ने भाग लिया था, तो 61 देशों ने जो है भाग लिया था द्वितीय विश्व युद्ध में। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप लोगों के पास लूसेंट बुक है सब्जेक्टिव वाली कोई भी हो तो ये क्वेश्चंस आपके लिए रामबाण है। अगर आप लोग उसे पढ़ भी रहे हैं तो ये क्वेश्चंस नोट कर लीजिए। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं या कई बार एग्जाम दे चुके हैं तो ये क्वेश्चंस आप लोग नोट कर लीजिए। एग्ज़ाम देने के बाद ही आप लोग मुझे बताएंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आप करवाए थे। ठीक है, अगर आप लोग पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग इन क्वेश्चंस का लेवल जानते ही होंगे। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण था। ठीक है, इसका कारण क्या था कि जर्मनी और पोलैंड का आक्रमण था द्वितीय विश्व युद्ध का कारण। ठीक है, अगला पॉइंट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा इसमें, कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री द्वितीय विश्व युद्ध के समय विंस्टन चर्चिल, और अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे द्वितीय विश्व युद्ध के समय, तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ये कतई जहर वाले हैं। ठीक है, तो इनको आप लोग ज़रूर से ज़रूर नोट करिएगा। तो बहुत ही कम था इसमें टॉपिक विश्व इतिहास में। ठीक है, ज़्यादा टॉपिक इसमें है नहीं है। ठीक है, तो ऐसी ही डेली क्लासेस आप लोग देखते रहें, निश्चित ही आपको इस चैनल के माध्यम से सफलता मिलेगी। और भी हिस्ट्री वाली क्लास देखना है, 3 क्लास मैं करवा दिया हूँ, उसे अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, आप लोग जाके देख सकते हैं। उसके बाद मैं आपका करवाऊँगा जियोग्राफी। ठीक है, पूरा जियोग्राफी ख़त्म करवा दूँगा, उसके बाद पॉलिटी हो जाएगा। ठीक है, यही सब आर्ट एंड कल्चर हो जाएगा, तो पूरा आपका मैं करवा दूंगा। तो जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा और डेली प्रैक्टिस आप लोग करते रहें। प्रैक्टिस सेट की बुक अगर आपको लेनी है तो चक्षु की ले सकते हैं, बहुत ही अच्छी बुक है। इसमें आपको 15 प्रैक्टिस सेट पेपर्स देखने को मिलेंगे, साथ ही उसमें 4 पुराने पेपर भी लगाए गए हैं। ठीक है, 3000 प्लस उसमें क्वेश्चंस हैं, और जो कि 3000 क्वेश्चंस बहुत होते हैं। ठीक है, इन्हें अगर आप लोग तैयार कर लेंगे तो आपको बेहतरीन प्राइवेट कॉलेज अच्छे से मिल जाएगा। ठीक है, काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि जैसे हम 3000 प्रश्न इसी प्रैक्टिस सेट से तैयार कर लेते हैं, क्या हमें गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी? जी नहीं, आपको अलग अलग सब्जेक्ट की बुक भी पढ़नी होगी। ठीक है, प्रैक्टिस से केवल काम नहीं चलेगा। सबसे पहले आप सब्जेक्टिव बुक पढ़ें या मेरी जीके की नोट्स वाली आप लोग वीडियो देखा करें, उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस करें। ठीक है, प्रैक्टिस सबसे जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है, इसे आप लोग ज़रूर करते रहें। डेली प्रैक्टिस सेट की वीडियोस आती रहती है, 54 प्रैक्टिस सेट की वीडियो
डाल दिया हूँ मैं, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास पे, ठीक है। नोट्स वाली अब जो क्लास आएगी आपकी जियोग्राफी की आएगी, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें ताकि वो वीडियो आए आपका जो है नोटिफिकेशन समय से मिल सके। अगर आपके मन में कुछ डाउट है बीएड से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। इस वीडियो को शेयर लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।